अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 24, 36 एंड 48 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हमारे पास यहाँ दो या दो से ज़्यादा जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, हम सबसे पहले उनके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं और फिर उन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम इसका एलसीएम या एचसीएफ दोनों जगह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। यहाँ पर जो हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एलसीएम फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं इन तीनों वैल्यूज़ को। जो हमारे पास यहाँ फर्स्ट वैल्यू है वो है 24, सेकेंड वैल्यू है हमारे पास 36 एंड थर्ड एंड लास्ट वैल्यू है हमारे पास 48। प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हम किसी वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो उसे हमें प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना होता है और कम्प्लीटली डिवाइड करना होता है जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए। अब बात आती है प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ प्राइम नंबर्स की एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, जैसे कि 2, 3, 5, 7 और इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, एक अपने और दूसरे वन के, इसके अलावा किसी तीसरे टेबल में नहीं आते। इन प्राइम नंबर्स में से भी जैसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से वैल्यू डिवाइड हो रही होती है उसे हमने कम्प्लीटली डिवाइड करना होता है जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है और 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 हो तो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। यहाँ इत्तेफाक से तीनों ही वैल्यूज ऐसी हैं जिनके लास्ट में इवन नंबर है और तीनों ही वैल्यूज 2 से डिवाइड हो रही है। 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगी। 2 के लेवल में 2 आता है 1 पे और 4 आता है 2 पे। ये बन चुका है 12। जब तक ये वैल्यू 2 से डिवाइड होगी इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के लेवल में 12 आता है 6 पे, 2 के लेवल में 6 आता है 3 पे और 3 खुद एक प्राइम नंबर है, 3 को हमें 3 से ही डिवाइड करने के लिए 3 के लेवल में 3 आता है 1। अब जो नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास वो है 36। इसके भी लास्ट में इवन नंबर है, यानी कि ये वैल्यू भी 2 से ही डिवाइड होगी। 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन 2 के लेवल में 3 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 2 आता है 1 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 6 के पास और बन गया 16। 2 के लेवल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे। ये वैल्यू बन चुकी है 18। इसे भी हम 2 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 के लेवल में 18 आता है 9 पे। 9 और नंबर है, अब 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है और 3 से 9 बिल्कुल डिवाइड होगा क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे और यहाँ 3 को हमें 3 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम 36 को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं और ये आ चुके हैं हमारे पास इसके तमाम प्राइम फैक्टर्स। लास्ट वैल्यू है हमारे पास 48 जिसके लास्ट में इवन नंबर है, सेम इस वैल्यू को भी हमें 2 से ही डिवाइड करना है। 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे और 8 आता है 4 पे। ये बन चुका है 24। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे और 4 आता है 2 पे। ये बन चुका है 12। 2 के टेबल में 12 आता है 6 पे। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे और 3 को एक प्राइम नंबर है, 3 को यहाँ में 3 से डिवाइड करना है क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम इन तीनों के 1 बाय 1 प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इन प्राइम फैक्टर्स को हम सबसे पहले कुछ इस तरह से लिखेंगे और उसके बाद ही हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 24 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। 36 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास यहाँ आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। लास्ट में हम लिखेंगे 48 के प्राइम फैक्टर्स जो कि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। अब एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले इनकी पेयरिंग करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे ऐसे कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि तीनों में मौजूद है, जिनका तीनों में पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है, उनकी हम पेयरिंग करेंगे। ये 2 का पेयर बना, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे हमने एक बार लिख लिया। एक और 2 का पेयर बना, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने एक बार लिख लिया। उसके अलावा हमें एक 3 का भी पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है, 3 तीनों में मौजूद है, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने यहाँ एक बार लिख लिया। अब कोई हमें ऐसा यहाँ पे प्राइम फैक्टर नज़र नहीं आ रहा जो कि तीनों में मौजूद है। जब तीनों में नहीं है तो अब हम 2 में देखते हैं, 2 में भी हम इसकी पेयरिंग कर सकते हैं। देखिए 2 में ये 2 दोनों में मौजूद है, इसका पेयर बन गया, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने यहाँ एक बार लिख लिया। अब 2 में भी किसी का कोई पेयर नहीं बन रहा। लास्ट में जो रिमेनिंग फैक्टर्स रह गए जिनका कोई पेयर नहीं बन रहा उनको भी हमने एज इट इज़ कॉपी कर लेना है, जो कि है 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, इन सबको कर देना है मल्टीप्लाई, तो हमें पता चल जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल 24, 36 एंड 48 का। तो चलिए जल्दी से इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम।
2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 3 इज़ 12, 12 टाइम 2 इज़ 24, 24 को मल्टीप्लाई करना है हमें आज से, वो हम रफ वर्क में कर लेते हैं। जब हम 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम 4 इज़ 12 का 2 1 कैरी, 3 टाइम 2 इज़ 6 प्लस 1 7, ये आ चुका है हमारे पास 72। 72 को हमें लास्ट बार मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो वो भी हम यहीं कंटिन्यू करते हुए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 टाइम 2 इज़ 4 एंड 2 टाइम 7 इज़ 14। मीन्स हमारे पास यहाँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है 24, 36 एंड 48 का आ चुका है, जो कि है 144। इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपके पास में जितनी भी वैल्यूज़ हो या कोई सी भी वैल्यूज़ हो, उनका आप एलसीएम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हैं और अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।